देवियों और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर डॉक्टर टी.सी. राव आपको सोल्जर वॉइस चैनल में एक सैनिक के वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। मैं अभी उस इंसान के बारे में बात करूंगा जिसे भूपेंद्र यादव कहते हैं, जो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री का पद संभाले हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है, अलवर लोकसभा से उनको भाजपा सरकार ने, भाजपा पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट नियुक्त किया है। मैं उनके बारे में कुछ बातें रखूंगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा, बिकॉज बड़े टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपके साथ बताऊंगा। उनके पास ऐसे मंत्रालय हैं, खासकर पर्यावरण, जो हम हर एक जानवर को भी, इंसान को भी, पेड़ पौधों को भी जरूरत है उसकी। अगर हम पर्यावरण पे, जो ग्लोबल चेंज आ रही है, उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस जमीन से। दोस्तों, मैंने इस चिंता को देखते हुए, एक सैनिक होने के नाते, एक भारत का देशभक्त होने के नाते, मैंने एक पुस्तक लिखी इसके ऊपर, सेव द प्लैनेट, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। हर इंसान को आज इस पे विचार करना पड़ेगा, जो भूपेंद्र यादव जी पिछले 5 साल से लगे हुए हैं। आज के युग में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का संज्ञान होना और उनका समाधान विशेष गंभीरता से किया जाना चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, बहुत कदम उठाए हैं, और इसका एक अहम नेतृत्व भूपेंद्र यादव जी ने पूर्वित किया है। भूपेंद्र यादव जी वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है और उन्हें श्रम और रोजगार के दायित्व भी सौंपे गए हैं। उनका योगदान और उनके प्रशासनिक कदमों के माध्यम से वे एक नई सोच और क्रियात्मकता का प्रतीक बन गए हैं इस देश में। चलिए हम उनके योगदान को विस्तार से समझते हैं और फिर सोचते हैं कि अलवर से क्यों न भूपेंद्र यादव को विजयी बनाएं। उनकी जरूरत है इस देश को। हर आदमी, सांस बहुत जरूरी है उसके लिए, खुली हवा में सांस ले सकें हम, पर्यावरण हमारा ठीक रहे और हम बीमारियों से दूर रहें, खास करके बच्चे। भूपेंद्र यादव जी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दोस्तों कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वो इस पे शोध भी कर चुके हैं, उनकी पुस्तक भी है इसके ऊपर। मोदी जी ने बड़ा सोच विचार के इनको ये डिपार्टमेंट दिया था। उनकी भाषा इंग्लिश और हिंदी में पकड़, टेक्निकलिटीज को वो क्लाइमेट चेंज की को समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं। उन्होंने विभिन्न अभियानों को शुरू किया है जो पर्यावरण की संरक्षा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को उच्चतम प्राथमिकता देने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उनके कुछ महत्वपूर्ण कदमों में कुछ जो शामिल, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा आपसे। प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, भूपेंद्र यादव जी ने प्रदूषण के विरुद्ध विभिन्न अभियान शुरू किए। दोस्तों, जैसे पहले मैं कह चुका हूं, उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए उपायों को प्रोत्साहित किया है। हरित क्षेत्रों का विकास जिसमें मुख्य है, उन्होंने वन्य जीवन की रक्षा और हरित क्षेत्रों का विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसके माध्यम से उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संबंध में लोगों को जागरूक किया है। जैसे मैंने कहा, वो इस पे शोध भी कर चुके हैं, कुछ पेपर्स भी लिख चुके हैं। हर रोज आपको राष्ट्र समाचारों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उनके लेख मिलते हैं। वो चिंता जाहिर करते हैं इस देश की एनडीए सरकार की, और सामाजिक बदलाव को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। वन्य जीवन और जलवायु संरक्षण, भूपेंद्र यादव जी ने वन्य जीवन और जलवायु संरक्षण को, क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की शुरुआत की उन्होंने सांवल अभियान, जलवायु संरक्षण के लिए नीतियों का विकास और अन्य महत्वपूर्ण कदमों के लिए भी वो जाने जाते हैं। पर्यावरणीय उत्पादन को बढ़ावा, उन्होंने पर्यावरणीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन की प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया है। इससे पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों को कम किया जा सकता है और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है। दोस्तों, भूपेंद्र यादव जी श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में भी पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं।
उन्होंने जो ईएसआई हॉस्पिटल्स में जो वर्दी की है, बेड्स में वर्दी की है, श्रम कानूनों में वर्दी की, वो प्रशंसनीय है। बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, लगभग मेरे पास में भी 12-13 हज़ार एम्प्लॉइज हैं। उनके जीवन को अफेक्ट करने वाली नीतियां बनाई हैं। भूपेंद्र यादव जी ने श्रम रोजगार के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण उठाए हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उन्होंने नई नीतियों को शुरू किया और श्रमिकों के हित में कई उपाय किए हैं। मैं मोटे तौर पे आपको बताऊंगा, बोलने के लिए बहुत कुछ उनके बारे में। वो एक संगठन एक्सपर्ट है। भाजपा पे उन्होंने किताब लिखी है, भाजपा का अभ्युदय, जिसमें लिखा कि भाजपा कैसे कहां से कहां पहुंच गई, फरस से अर्श तक। आज पूरी दुनिया में भाजपा की चर्चा होती है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। और मैंने अपनी पुस्तक श्रेष्ठ भाजपा, अनूठी राजनीतिक शक्ति के अंदर ये प्रूव कर दिया है कि उसके लेवल की पार्टी ना हिंदुस्तान में है, ना किसी और देश में, ना अमेरिका में, ना चाइना में है। आप देखते जाना कैसे कैसे हमारे देश को ये पार्टी आगे बढ़ाती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भूपेंद्र यादव जी के प्रयासों में रोजगार की वृद्धि बहुत ही प्राथमिक रहा है। भूपेंद्र यादव जी ने रोजगार के क्षेत्र में नई योजनाओं को शुरू किया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों की संभावनाओं को बढ़ावा है और उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया है। श्रम संबंधी सुधार, उन्होंने श्रम संबंधी कानूनों में सुधार किया है और श्रमिकों के हक को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है। इससे श्रमिकों को न्याय मिलने में मदद मिलेगी और उनकी सुरक्षा भी बढ़ेगी। श्रमिकों के लिए योजनाएं, भूपेंद्र यादव जी ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और असमर्थ लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया है। इसमें उन्हें नौकरी मिलने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश के सामने। हर आदमी को स्किल की सर्टिफिकेशन जरूरी आज हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो एक मोची हो चाहे कोई भी हो। उन्होंने कौशल विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए उपायों को बढ़ावा दिया है। इससे लोगों को बेहतर रोजगार की संभावना मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। भूपेंद्र यादव जी का योगदान श्रम और रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने प्रयासों से श्रमिकों की स्थिति में सुधार किया है और उन्हें और बेहतर और सुरक्षित जीवन की संभावना प्रदान की है। दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी चलाता हूं जिसमें हमारा सारा सर्विस बेस्ड काम है। हमारे पास में बड़े बड़े दुर्गम क्षेत्रों में हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। और जब हम आज उनके कंप्लायंस की बात करते हैं, एक एक नई नई चीज़ें भूपेंद्र यादव ने शुरू की है। ECHS हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ा दी गई है, क्लिनिक्स की संख्या उनके बढ़ा दी गई है, मेडिसिन की नए नए इक्विपमेंट, ESIC हॉस्पिटल्स के अंदर नए नए इक्विपमेंट ला दिए। आज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जहाँ पे उसका इलाज ना होता हो। ESIC हॉस्पिटल्स जिनकी तनख्वाह 21,000 से कम है, जिन मजदूरों की, जिन कर्मचारियों की, उनको कवर करता है। थोड़ा सा योगदान देने के बाद में 50 लाख बीमारी में लगे। मेरी कंपनी से कितने लोग हैं जिन्होंने उनके अपने पेरेंट्स का इलाज कराया, बच्चों का इलाज कराया है। ये सारा अगर सोच है तो भूपेंद्र यादव जी की है। मैं उनको बहुत नज़दीक से जाना है। मुश्किल से 5-6 घंटे वो सो पाते रात के अंदर। सुबह बखत उठ करके अपने ऑफिस में, जो उनके बेंगलोर में साइड में ऑफिस बना, वो 5 बजे तो ऑफिस में फाइलें निपटाना शुरू कर देते, बिकॉज उनके पास में नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बहुत जिम्मेवारियां दे रखी है। वो संकट मोचक हैं भाजपा के। जहां भी दिक्कत होती है उनको भेजते हैं। जहां जहां इलेक्शन में गए वो झंडा फहरा का है। मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, लिस्टेड, जहां पे इस बार लोग बोलते थे कि इस बार तो भाजपा का एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी हो रखा है, लेकिन भूपेंद्र यादव ने अपनी संगठन की जो उनकी क्षमता है उसके तहत वहां पे भाजपा का झंडा लहराया। और श्री मदन यादव जी आज वह मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे मैं पहले आपको एक एक करके बताया। और श्रम रोजगार के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। उनके प्रयासों से हम एक स्वच्छ
हरित और समृद्ध भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उनके योगदान को सराहा जाना चाहिए और हमें सभी मिलकर उनके द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, चाहे दुबई हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे और कहीं पे हो, जो भी G20 के अंदर जब यहाँ पे मीटिंग्स हुई थी, पर्यावरण एक बहुत ही विचारणीय सब्जेक्ट रहा। जगह जगह गोष्ठियों का आयोजन किया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। भूपेंद्र जी ने उनको भी मार्गदर्शन दिखाया, उनको भी बताया कि हिंदुस्तान कितना आगे काम कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, इस प्लेनेट को, जैसे मैंने कहा, इसको सेव करने के लिए, हम लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए। हमारा हर आदमी का जीवन उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जलवायु से। दोस्तों, ऐसे इंसान को मैं सल्यूट करता हूं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 अप्रैल को अलवर लोकसभा के अंदर भूपेंद्र यादव जी को जिताने के लिए कमल का बटन दबाएं और आप सुनिश्चित करें कि भूपेंद्र यादव जी आपका प्रतिनिधित्व करें और आगे बढ़कर के वो हमारे देश के लिए काम करें। नमस्कार, जय हिंद।